अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ये है कि जो साइकोलॉजी है इसका स्कोप क्या है, यानी ये कौन कौन सी फील्ड्स में आजकल यूज हो रही है और इसको हम साइकोलॉजी करने के बाद कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। अव्वल तो ये होना चाहिए कि हर इंसान को साइकोलॉजी के बारे में बेसिक हाव होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इसके तकरीबन 99% जो कन्फ्लिक्ट्स के रीजंस हैं वो यही हैं कि हम एक दूसरे के इमोशन, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं सकते। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे की फीलिंग्स को उस तरह नहीं समझ पा रहे होते जिस तरह समझना चाहिए। जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहा होता। जो हस्बैंड होता है वो वाइफ की साइकी को नहीं समझ रहा होता। जो वाइफ होती है वो हस्बैंड की साइकी को नहीं समझ पा रही होती। तो यही मेन रीजन है जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी आजकल लड़ाइयों और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रही है। अव्वल तो हर इंसान को बेसिक नॉलेज होना चाहिए साइकोलॉजी के बारे में, और ये होना चाहिए कि हमारे जो हम करिकुलम पढ़ते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं थ्रू आउट द स्टडी, यानी मैट्रिक में या मिडिल में हम बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक का सिलेबस है, एफएससी का सिलेबस है, या उससे पहले मिडिल का सिलेबस है। तो होना तो ये चाहिए कि जिस तरह हमारे और सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, इसी तरह साइकोलॉजी को भी एज अ सब्जेक्ट उसमें रखना चाहिए, सिलेबस में रखना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस हो कि लोगों के इमोशंस या फीलिंग्स एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेसिक जो है ना, आजकल जो आज के एरा में जो बेसिक 5 से 6 कैटेगरीज चल रही है ना साइकोलॉजी में, कि आप बीएस या एमएस या एमफिल करने के बाद कौन कौन सी चीजों में जा सकते हैं। सबसे पहले आता है एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें होता है कि आप लेक्चरर या इस तरह के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह होते हैं या फिर कॉलेजेस वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो लेक्चरर की सीट्स आती हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में एमएस या एमफिल करके। उसके बाद जो आता है इसके बाद आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पे ये होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो जो आवाम होती है, जो उनकी ऑडियंस होती है या फिर जो उनके क्लाइंट्स होते हैं ना, उनकी साइकी के लिहाज से उस जो भी उनका बिजनेस होता है उसको रन करने के लिए मशवरे देता है, या फिर वहां पे जो एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा होता है कि किस तरह आप जो है ना ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर, या अपनी जो मार्केटिंग है उसको लोगों की साइकोलॉजी के लिहाज से किस तरह बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं उनके लिए कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो वे सजेस्ट करता है कि अब आप जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह हंट कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रोडक्ट से, डिफरेंट मार्केटिंग से, या जो हम एड्स बनाते हैं, जो पम्फलेट्स बनाते हैं, वो लोगों के बिहेवियर्स, लोगों को इमोशंस को किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये जो कपड़ों का ब्रांड है खादी और इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इन्होंने क्या किया है कि लोगों के जो इमोशंस होते हैं उसके लिहाज से थोड़ा सा उसमें टेक्सचर डाल दिए, यानी कल्चरल इन्फ्लुएंस उनके कपड़ों में, उनके डिजाइनिंग में नजर आ रही होती है। तो ये क्या होता है कि लोग इमोशनली अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं उस चीज से, और उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होता है, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका ये थोड़ा सा किरदार होता है कि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या ऐसी जगहों पर जो है ना जॉब कर सकता है एज अ साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद हमारे पास बहुत मशहूर है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप एमएस क्लिनिकल या आगे पीएचडी फर्दर करके, पहले बीएस फिर एमएस जो है एक स्पेशलाइज्ड उसमें, इसमें आगे फिर दो चीजें आ जाती हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी और अडल्ट साइकोलॉजी। इसमें आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में, क्लिनिक्स पे अपनी प्राइवेट सेटअप्स वगैरह ओपन करके कर सकते हैं। जो क्लाइंट साइकोलॉजी होती है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, उसमें ये होता है कि बच्चों की ऑटिज्म, एडीआईडी, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डील करना सिखाया जाता है, और बाकी आप थेरेपीज वगैरह सीखते हैं डिफरेंट। ये बहुत एक वास्ट डोमेन है कि इसमें आप क्या क्या करके आगे फिर किस तरह फर्दर वो कर सकते हैं। लाइसेंस वगैरह भी मिलते हैं इनके, कुछ डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, सीबीटी का एक कोर्स होता है, थेरेपी है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें करके आप जो है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में ये होता है कि वो आप हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज होते हैं उसको साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, और फिर आप हेल्थ केयर सेंटर्स में
या फिर ये जो हमारे अवेयरनेस कैंप्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसको आप साइकोलॉजी के साथ किस तरह रिलेट कर सकते हैं, और जो हेल्थ है उसका साइकोलॉजी पे और जो साइकोलॉजी है उसका हेल्थ पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। आप इसको जो है एक डिटेल में स्टडी करते हैं और फिर इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट हेल्थ केयर सेटअप्स में जॉब्स वगैरह कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। इसके बाद आती है हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होती है वो हेल्प आउट करती है जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं डिफरेंट गेम्स में। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो उनके जो है ना ड्यूरिंग गेम और गेम के बाद जितनी भी उनकी फ्लक्चुएशन आ रही होती है ना साइकी में, उसको चेंज करने, उसको जो है ना मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। और किस तरह उन्होंने अपने हार को किस तरह तस्लीम करना है, अपनी जीत के वक्त किस तरह सेलिब्रेट करना है, उनके जो इमोशंस वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, इन सारी चीजों के लिए जो हायर किया जाता है वो होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ये भी बहुत एक अच्छी फील्ड है, इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं और इसके लिए भी आप पहले स्पेशलाइजेशन करते हैं अपनी स्पोर्ट्स की फील्ड में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की फील्ड में, और उसके बाद जो है ना आप फर्दर इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। इसी तरह जो है जिस तरह हर सब्जेक्ट का अपना एक स्कोप होता है, अपनी एक वैल्यू होती है, इसी तरह जो साइकोलॉजी है इसका भी बहुत स्कोप है और अब इसका ज्यादा आ रहा है क्योंकि लोगों को बहुत सारे ऐसे जहनी मसाइल हैं जिनका वो इलाज चाहते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये शऊर आ रहा है कि उनको साइकोलॉजी की तरफ भी मूव करना चाहिए कि वो किस तरह अपनी हेल्प कर सकते हैं और किस तरह वो जो है इस चीज से निकल सकते हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।